Hello student, today we will start our English the address part 2 Margot Minko. ओके पास्ट वन हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था स्टूडेंट, क्या पढ़ा था उसमें कि मिसेस डॉर्लिंग और मिसेस एस और इन दोनों की डॉटर्स क्या करती हैं, 4 करेक्टर्स रहते हैं स्टोरीज में और अपनी बिलोंगिंग्स मिसेस एस किसको देके जाती है, मिसेस डॉर्लिंग को, टू कीप इट सेफली। बट मिसेस एस वार के समय एक्सपायर हो जाती है, तो फिर कौन, मिसेस एस डॉटर्स डॉर्लिंग के घर आती है। हमने देखा था मार्कनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 जस्ट टू सी द मदर्स बिलोंगिंग और टू टेक इट। यस, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। So she had come to the right address. Mrs. Darling could not help asking how she alone had survived the war. She refused to let the visitor into the house. She closed the door also. The narrator looked at the name plate again. क्या होता है जब वो उसके घर पहुंचती है तो मिसेस डॉर्लिंग इवन उसे ये भी नहीं पूछती कि हाउ यू सर्वाइव इन दैट क्रूशियल टाइम, मतलब इतना कठिन वार के समय का, ये ड्यूरिंग द वार टाइम। यस, और इवन शी रिफ्यूज टू लेट द विजिटर इनटू द हाउस, उसे घुसने भी नहीं देती और एक्चुअली शी उसे मना कर देती है और पहचानने से भी। शी क्लोज द डोर ऑल्सो। ओके, एंड द नरेटर लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। तो नरेटर वापस नेम प्लेट में दिखती कि इज दिस द करेक्ट एड्रेस आई हैव केम, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, है ना। लेकिन वो सही एड्रेस में आई थी, है ना स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। It's at Darling, number 46. She walked back the station and traveled back the memory lane. वापस चली गई. Her first visit to Mrs. Darling house was in vain. But she didn't accept defeat. She decided to try a second time. देखिए अब क्या होता है कि फर्स्ट विजिट में तो वो रिफ्यूज़ कर लेती, कौन, मिसेस डॉर्लिंग, उसे पहचानने से, लेकिन वो अभी भी वो नहीं, ये सबको वेस्ट नहीं होना चाहती थी। वो सेकेंड टाइम फिर ट्राई करती है स्टूडेंट्स। यस, आगे देखते हैं। This time, Mrs. Darling, 15-year-old daughter, opened the door. Mrs. Darling wasn't at home. देखिए इस समय क्या था, मिसेस डॉर्लिंग हाउस में नहीं थी। कौन थी, मिसेस डॉर्लिंग डॉटर। तो वो क्या करती है, उसे अंदर आने को कहती है घर में। देखिए आगे स्टोरी में देखते हैं। द नरेटर डिसाइडेड टू वेट. She followed the girl along the passage. She saw her heavy candle holders hung next to the mirror. She was taken to the living room. She found herself in the midst of the things which she wanted to see. देखिए वो सारी उसकी चीज़ें, all the items which belong to her mother is वो उन सब के बीच में बैठी थी एक्चुअली। तो she wants to actually in the midst of the thing she wanted to see. Yes, she was pained to see them arranged in a tasteless way. but उसे बहुत ज़्यादा पेन, दुख होता है ये देखकर कि वो सारी चीज़ें कितनी गंदे तरीके से रखी हुई थी। टेस्टलेस वे मतलब नॉट अरेंज्ड और in all the items having dust. Yes, the furniture was ugly and the air was dumb smelling. देखिए बता रहा है कि फर्नीचर इतना गंदा हो गया था, ठीक है, एंड एयर वॉज डम स्मेलिंग, वहाँ पे स्मेल आ रही थी, डैम स्मेलिंग, सॉरी स्टूडेंट्स, डैम स्मेलिंग. शी सैट down at table and noticed that the tablecloth was her. देखिए वो sat down at the table and noticed that कि वो जो टेबल क्लॉथ है वो भी इवन उसकी मदर का है, ठीक है. It had a burn mark to the edge left unrepaired by her मदर. देखिए बता रहा है कि उसमें बर्न मार्क है जो कि वो उसकी मदर ने उसे भी रिपेयर नहीं किया, मतलब जो चीज़ जैसी उसे वैसे ही छोड़ दिया, उसने ना कुछ रिपेयर किया ना उसे ठीक किया है, ठीक है, वैसे ही चीज़ें पड़ी है। मतलब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। द गर्ल सेड दैट हर मदर वुड बी बैक soon and she had already made tea for her. The girl offered a cup for to the visitor as well. देखिए उसने उसके लिए भी चाय बनाई और बोली
मेरी मदर के भी आने का टाइम हो गया, मैंने उनके लिए भी चाय बनाई है। शी ओपन द बॉक्स एंड टुक सम स्पून आउट। देखिए ऑल दोज थिंग्स वर अ पार्ट ऑफ द नरेटर मदर, मतलब उस घर में मैक्सिमम चीज़ें किसको बिलोंग करती थी, उसकी मदर्स की। ठीक है, तो वो यही बता रहा है कि सारी चीज़ इतने मतलब इन टेस्टलेस वे अरेंज थी कि शी डोंट वांट, कौन, मिसेस एज डॉटर डोंट वांट टू टेक इट विथ हर। अभी हम स्टोरी में आगे पढ़ेंगे। शी रियलाइज दैट वन गॉट सो वेरी यूज टू थिंग्स दैट वन डिडंट नोटिस दैम इंटेंशनली। मिसेस डॉर्लिंग taught her also never noticed that the cutlery she used every day was silver। मतलब जो वो सिल्वर के यूज़ करते हैं उसका कलर तक चेंज हो गया है, लेकिन उसने भी कभी नोटिस नहीं किया कि ये जो ये है सिल्वर है तो वो शाइन करनी चाहिए, सिल्वर जैसी लुक करनी चाहिए ना, वैसे नहीं कर रही है। शी ओपन द ड्रॉअर टू ब्रिंग आउट स्पून एंड फोक्स बट द नरेटर डिडंट वेट टू सी दैम। She didn't wanted to meet Mrs. Darling, so she jumped up to go to catch her train। देखिए यहाँ पे बोल रही वो कुछ उसे ऑफर कर रही थी, लेकिन वो उसना वेट भी नहीं करना चाहती थी। कौन? मिसेस एज डॉटर। और वो क्या चाहती थी? मिसेस डॉर्लिंग से भी नहीं मिलना चाहती थी। तो नरेटर डिडंट वांट वेट टू सी दैम। ठीक है, तो क्या करती है, तुरंत वापस वहाँ से शी left the house of Mrs. Darling and again catch the train। आगे देखते हैं। At the corner of the road, she looked up at the nameplate. The address was correct, but she didn't want to remember it anymore। बाहर जाते जाते वो अगेन नेम प्लेट में जो एड्रेस लिखा है उसे देखती है, लेकिन वो इस एड्रेस को याद अब नहीं रखना चाहती थी कभी भी। Why? Because the memory which is attached with that things are totally now erased। पूरी मेमोरी उससे चली गई है। वो आई यहाँ पे क्यों थी मिसेस एज डॉटर? जस्ट टू सी द थिंग्स, जस्ट द थिंग्स एंड फील द मेमोरी रिलेटेड टू द मदर। यस, यही बताया ना। आगे देखते हैं स्टूडेंट। But she didn't want to remember it anymore। She had no intention to visit that house again। She had lost interest in the things that had been taken away from her house and put in a strange surrounding। Moreover, she had no need of them in her small rented room। Only a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer। So she made up her mind to forget the address forever and it was quite easy to do now। और देखिए उसके साथ उसने सारी मेमोरी इरेज तो वैसे ही हो गई थी जब इतना टाइम पीरियड हो गया। इवन दो वो आई कि मे बी उसे अच्छा लगे देख के, लेकिन वो इतने टेस्ट अरेंज इन अ टेस्टलेस मैनर सो दैट शी वांट्स टू इरेज द मेमोरी रिलेटेड टू द थिंग्स एक्चुअली, है ना, एंड फॉरगेट द एड्रेस। और नरेटर जहाँ रहती थी वो भी एक स्मॉल रेंटेड रूम था जो कि स्मॉल था, तो वहाँ वो आइटम्स भी नहीं, वो लेकर भी नहीं जाती। यस, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ स्पेस, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी। द एड्रेस इज हाउस नंबर 46 मार्कनी स्ट्रीट। यस, द टू मेन करेक्टर्स आर देयर। और हमने पढ़ा स्टोरी को स्टूडेंट। And if you have, so today we completed the summary। You have to write down this summary which I have given you in the slides। Yes, and I am also giving you the PDF file in which question answer related to these chapters you have to note down in your fair copy। Okay student, thank you।